सुर्खियों में हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जिसमें हम किसी समसामयिक विषय पर बात करते हैं विशेषज्ञों से। और आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो कार्यक्रम अपने आप में ही एक मिसाल है। हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की। मन की बात का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को प्रसारित हुआ था। 30 अप्रैल को इसके 100 एपिसोड पूरे हो जाएंगे। लगभग 9 साल तक हर महीने किसी देश के प्रधानमंत्री का देश की जनता से बात करना यह आसान नहीं है। कोई दो राय नहीं कि जनता से संवाद स्थापित करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं। तो कैसा रहा मन की बात के 99वें एपिसोड तक का सफर? कितना प्रभावित किया पीएम ने अपने मन की बात से? इन सब विषयों पर हम बात करेंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान हैं प्रभु पटेरिया जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका प्रभु पटेरिया जी। संगीता जी। और प्रकाश भटनागर जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी भटनागर जी। सबसे पहले प्रभु जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब भी हम मन की बात सुनते हैं ऐसा लगता है जैसे गांव की कोई चौपाल चल रही है और वहां पर देश के प्रधानमंत्री स्वयं जनता से बात कर रहे हैं। इतना अपनत्व लिए ये कार्यक्रम होता है। किस तरह से आप मन की बात को देखते हैं और इतने लंबे उसके अब तक के सफर को देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जो लीडर होता है, जो नेता होता है हमारा, वो समाज को दिशा देता है। यदि हम आज़ादी के आंदोलन के समय से देखते हैं या जब देश आज़ाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने थे। उस समय देश की जो आवश्यकताएं थीं उसको लेकर एड्रेस करते थे वो देश की जनता को, जनता उनकी बात सुनती थी, उस हिसाब से काम होता था। एक वक्त ऐसा आया, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जब अकाल भी पड़ा और युद्ध की विभीषिका भी भारत झेल रहा था, तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। वो भी एक तरीके का संदेश था, वो भी उनके मन की बात थी जो उन्होंने जनता को दिया, जनता उससे जुड़ी और उसने उस पर काम किया। उसके बाद एक बड़ा गैप आ गया। अब नरेंद्र मोदी ने वो काम शुरू किया है प्रधानमंत्री की हैसियत से, जो उन्होंने 2014 से मन की बात शुरू किया है। तो एक तरीके से बिल्कुल ये चौपाल की तरह है। एक प्रधानमंत्री देश का एक गांव के खेत में काम करने वाले व्यक्ति से, एक झोपड़ी में बैठी वाली महिला से, एक छोटे बच्चे से सबसे सीधे जुड़ाव महसूस करता है। वो इंटरेक्ट करता है, उनसे अपनी बात करता है। वो ये भी कहता है, जो किस्से कहानियों में जो हम लोग सीखते रहे हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पर वो बात करता है। वो उदाहरण देके बताता है। यदि वो स्वच्छता की हम बात करें, जो उनके दूसरे या तीसरे एपिसोड में शुरू हुआ था, उनने इस बात को, स्वच्छ भारत अभियान को, संदेश को साकार करने के लिए बच्चों को मोहरा बनाया, बच्चों को इस्तेमाल किया और बच्चों के जरिए ये संदेश घर घर तक पहुंचा। लोगों में अब ये जागरूकता है कि लोग सफाई के प्रति इतने सचेत हो गए हैं कि कहीं वो कचरा नहीं फेंक रहे हैं। यदि हम बात करें अमृत सरोवर की, तो उन्होंने उदाहरण दिया कि कोई एक महिला है बुंदेलखंड की, जिसने गांव का तालाब सूख गया था तो उसको जोड़ने के लिए गांव वालों के साथ जुड़कर काम किया, तालाब को फिर से पानीदार बनाया और गांव की पानी की समस्या को दूर किया। तो एक उदाहरण उन्होंने पेश किया। उन्होंने एक पेश किया उदाहरण भोपाल के कबाड़ी वाले का, कि एक युवक है जो पढ़कर बाहर से आया, उसने एक ऐसा काम चुना जो आमतौर पर लोग करना नहीं चाहते हैं। उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कबाड़ीवाला.com वेबसाइट बनाई और लाखों टन ई वेस्ट को भी उन्होंने रिसाइकिल किया और बाकी कचरा भी रिसाइकिल कर रहा है। उससे इनकम कैसे जनरेट की जाए, कचरे से उत्पादन कैसे किया जाए, धनार्जन कैसे किया जाए, ये उन्होंने बताया। तो ये वो जो उदाहरण है जो प्रधानमंत्री बताते हैं, उससे कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है। हम यदि पिछले एपिसोड की बात करते हैं, जो 99वां एपिसोड था प्रधानमंत्री का, उनने अंगदान जो करने वाले हैं उनको जोड़ा, उनकी बातें सुनाई, लोगों को ये बताया कि अंगदान करने से कितना देश का भला कर सकते हैं आप, दूसरे परिवार को खुशी दे सकते हैं आप। कई लोगों को इससे प्रेरणा मिली। तो स्वाभाविक तौर पर ये जो एक बड़े बूढ़े जो किस्से कहानी सुनाते थे, जो चीज़ें बताते थे हमको, जो हम सीखते हैं, ये कहें कि भारत एक प्रवचन का देश है, कि भारत में हम धार्मिक प्रवचनों से सीखते हैं, प्रसंगों से सीखते हैं, अपने आसपास के परिदृश्य में, परिवेश में क्या चल रहा है उससे सीखते हैं। उन तमाम बातों को प्रधानमंत्री ने पकड़ा और उसी तर्ज पर लोगों से वो बात कर रहे हैं और लोग उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। यदि हम मन की बात को लेकर कहें तो प्रधानमंत्री का मन की बात एपिसोड कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति है जिसने सोचा अचानक बोलना शुरू कर दिया। उसके लिए वो लोगों से फीडबैक लेते हैं, बच्चों से लेकर बूढ़े तक उनको सुझाव देते हैं, उस सुझाव को शामिल करते हैं, उसके बाद वो बात करते हैं। एक बड़ी बात इसमें मैं बताना चाहूँगा कि स्टार्टअप वाला जो काम है जी। जब मन की बात में आया तो उसके पहले तक हम स्टार्टअप के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, हमारे लोग कुछ करना नहीं चाहते थे। आज मन की बात में स्टार्टअप आने के बाद ये हुआ कि प्रधानमंत्री को मन की बात में ही बताना पड़ा कि स्टार्टअप से जरिए इतनी कंपनियां 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न बन गए हैं देश में। तो स्वाभाविक तौर पर यह है कि एक नेता का जो दायित्व होता है जनता के प्रति, सरकार वो चला रहे हैं, अच्छी चला रहे हैं, बढ़िया चला रहे हैं, सभी प्रधानमंत्री चलाते हैं, लेकिन जनता को मोटिवेट करना, देश के प्रति जोड़ना, ये बड़ा काम प्रधानमंत्री ने किया है।
बिल्कुल आपने सही कहा और जिस तरह से आपने कहा ना कि बच्चों को उन्होंने एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर बनाया स्वच्छ भारत का। और उसी का एक उदाहरण ये भी है, मध्य प्रदेश के बालाघाट से एक बच्चा है तुषार, मास्टर तुषार, उनका भी जिक्र उन्होंने मन की बात में किया था। तुषार बोल नहीं सकता लेकिन वो सीटी बजाकर अपने गांव को प्रोत्साहित करता था। जहां कचरा देखा या जहां देखा किसी ने कचरा फेंका, वो सीटी बजाकर लोगों को सचेत करता था। और फिर एक तरह से एक ये मुहिम बन गई जिसमें सभी लोग उसके गांव के जुड़े और प्रधानमंत्री ने स्वयं तुषार का जिक्र एक मन की बात में किया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जब इस तरह के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपना नाम सुनते हैं, अपना जिक्र सुनते हैं कि पीएम ने किया देश के, तो वो तो प्रोत्साहित होते ही है। पूरा गांव, पूरा समाज, पूरा देश प्रोत्साहित होता है। प्रकाश भटनागर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक लेख एक समाचार पत्र में लिखा और मन की बात कार्यक्रम की जो 100वीं एपिसोड अब पूरा होने वाला है उसको लेकर लिखा। और उन्होंने कहा कि एक तरह से ये जो पूरा कार्यक्रम है एक रेडियो वार्ता के रूप में शुरू हुआ था और अब इसे विभिन्न डिजिटल माध्यमों से कई भाषाओं में प्रसारित किया जा रहा है और ये अपने आप में देश भर में एक जन आंदोलन बनकर उभरा। जैसे प्रभु पटेरिया जी ने जिक्र भी किया कि उन्होंने जल को किस तरह से हमें संरक्षित करना है उसको लेकर बात की, तो हमने देखा कि पूरा देश उसको लेकर सचेत हुआ। हर घर तिरंगे की उन्होंने बात की तो पूरा देश एक साथ सामने आया और तिरंगा लहराया और तिरंगे का सम्मान भी किया। ऐसा नहीं कि लहराया और अगले दिन देखिए हमको संयुक्ता सड़कों पर जी, मिले। मुझे लगता है कि देश के अंदर आमतौर पे जो हमारे प्रधानमंत्री रहे अब तक, तो वो बहुत विशेष मौक़ों पे लोगों को संबोधित करते थे। 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, कोई स्पेशल इवेंट्स हुआ तो करते थे। और बीच की भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उसमें जो एक विश्वसनीयता का संकट पैदा हुआ था नेताओं के प्रति, तो मुझे लगता है कि उसको विश्वास में बदलने का काम नरेंद्र मोदी की मन की बात ने किया जी। कि सबसे लगातार संवाद करना एक प्राइम मिनिस्टर का, उसको जनता से जोड़ना और जनता को अपने आप से जोड़ना। ये सब बहुत लंबे समय, बीच में भी मतलब कई लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे और एक लंबा दौर 30 साल का जो अस्थिर सरकारों का, गठबंधन सरकारों का रहा, तो मुझे लगता था कि उसके अंदर जो राजनीति की विश्वसनीयता कम हुई थी उसको पुनर्स्थापित करने का काम, क्योंकि 30 साल बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार भारत में आई और लगातार दूसरी बार वो सरकार है। तो मुझे लगता है कि एक जो आप जैसे जिसके उन्हें जन आंदोलन के तौर पे इसको स्थापित किया, तो लोग, प्रधानमंत्री हर महीने बात करते हैं, लोगों को अपने से जोड़ते हैं और लोग उसको ध्यान से सुनते ही नहीं, उसे फॉलो भी करते हैं। जैसा कि अभी प्रभु ने कहा कि एक स्वच्छता आंदोलन, स्वच्छता को लेके हम महात्मा गांधी के ज़माने से सुनते चले आ रहे हैं कि स्वच्छता जो है बहुत जीवन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और लोगों को उसमें भागीदार होना चाहिए। लेकिन हमने इससे पहले देखा कि हर जगह गंदगी आसपास घूरे के तौर पे होती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कहीं भी आपको गंदगी नहीं दिखेगी। एक कैंपेन सरी का एक बड़ा अभियान, जिसे हम कह सकते हैं कि जन आंदोलन, जो सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है, कि मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई सरकार के खिलाफ है या किसी चीज़ के खिलाफ है। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें हर व्यक्ति की भागीदारी हो। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी लोगों के लिए प्रेरणा देने में कामयाब रहे। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भारत के किसी राजनीतिक का हम कह सकते हैं कि जनता के बीच में इतने असरदार तरीके से अलग अलग अवसरों पे उन्होंने इसके अलावा भी लोगों से बात की है, लेकिन पब्लिक के साथ में, जनता के साथ में जो संवाद की निरंतर प्रक्रिया को उन्होंने लोगों के बीच में लाया है, तो मुझे लगता है कि लोगों ने, भारत के लोगों ने इसका स्वागत किया है और उनकी बात को माना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस मन की बात की है। बिल्कुल। और वाकई में स्वच्छता को लेकर पहले हम सोचते नहीं थे। कहीं कचरा दिखता था तो हमें लगता है जिसका है या जिसको परेशान कर रहा है वो परेशान हो, लेकिन अब इस तरह का हम सबके अंदर एक अलग जगाई है स्वच्छता को लेकर कि हमें अगर कोई कहीं पे कचरा डालता हुआ दिखता भी है तो हम टोकते हैं और समझाने की कोशिश भी करते हैं। तो निश्चित तौर पे कई ऐसे विषय हैं जो जन आंदोलन बन गए हैं और उनके परिणाम भी हम देख पा रहे हैं। प्रभु जी, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं, किस तरह से बहुत खास हो जाता है जब एक प्रधानमंत्री, एक तरह से हम कहें देश का मुखिया जो है, वो अपनी जनता को संबोधित करते हैं हर महीने बिना किसी नागा के, क्योंकि बहुत मुश्किल है 8-9 साल तक एक प्रोग्राम को इस तरह से कंटिन्यू करना। शुरू करना तो बहुत आसान होता है। अब इसमें ऐसा भी दौर आया जब कोविड जैसी महामारी ने पूरी दुनिया को रोक दिया,
लेकिन भारत में मन की बात नहीं रुकी। मन की बात से प्रधानमंत्री ने लोगों को एक तरह से मोटिवेट किया और उन्हें लगातार किस तरह से हम निपट सकते हैं, न डरें, इसके लिए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बूस्टअप लोगों को किया। इसके अलावा एक और ख़ास बात जो मन की बात की रही वो ये भी कि सिर्फ प्रधानमंत्री बोलते नहीं हैं, उन्होंने लाखों लोगों के जो उनको पत्र मिलते हैं उन पत्रों को भी शामिल किया है। उन्होंने तमाम लोग जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा लोग उनके काम को जानते नहीं हैं, उन तक भी उन्होंने उन लोगों को, उनके काम को पूरी दुनिया तक पहुँचाया। तो इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, यदि हम कहें प्रधानमंत्री की मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात है तो ऐसा नहीं है। जी। मन की, जैसा आप भी कह रही हैं कि लाखों लोगों के सुझाव आते हैं और चूंकि वो पूरे देश को चला रहे हैं, 140 करोड़ से ज़्यादा देश की जनता है, उसका ख्याल उनको रखना है। देश के अलग अलग भागों में क्या ज़रूरत है, गांव की क्या ज़रूरत है, शहर की क्या ज़रूरत है, विकास की रफ्तार कहाँ कितनी है, कहाँ पानी की समस्या है, ये तमाम चीज़ों के यदि फीडबैक आना या कहीं कोई अच्छा काम हो रहा है तो वो प्रधानमंत्री तक कैसे पहुंचेगा, या तो सरकारी सिस्टम से आए या जनता से आए। तो प्रधानमंत्री इसमें सीधे जनता से फीडबैक लेने का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपको एक यहाँ पर प्रधानमंत्री से बातचीत करने का एक बार मुझे मौका मिला था। मैंने उनसे यही सवाल किया था कि आप इतने अवेयर कैसे रह लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था उसमें जवाब में, उन्होंने कहा कि मैं लोगों से खुद इंटरेक्ट करता हूँ। उस समय उन्होंने बताया जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका फ़ोन कॉल जो है रात को बोले मैं खुद रिसीव करता था। एक घटना का भी उदाहरण उन्होंने दिया। तो बोले जनता ही मेरे को फीडबैक देती है सीधे। तो जनता से जो फीडबैक आता है वो कहीं फिल्टर नहीं लगता है उसमें, वो सीधे फीडबैक उन तक पहुंचता है। उसके आधार पर वो अपनी नीतियां बनाते हैं, निर्णय लेते हैं। तो मन की बात भी बिल्कुल वैसा ही कार्यक्रम है। लाखों लोगों के जो सुझाव आते हैं, कुछ लोग वीडियो भेजते हैं, कुछ लोग अब और भी चीज़ें प्रधानमंत्री को भेजते हैं, उनसे वो देखते हैं, सीखते हैं, उसके बाद उस पर वो काम करते हैं। यदि हम डिंडौरी की जो एक महिला है, मिलेट वुमेन जिसको कहते हैं, जिसने मिलेट बैंक बनाया, तो वो मिलेट्स के बीजों का संरक्षण कर रही थी और ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंची और प्रधानमंत्री ने उसको वो प्लेटफॉर्म दिया जिससे आज पूरी दुनिया में मिलेट की चर्चा हो रही है। तो ये वो प्रधानमंत्री के पास यदि फीडबैक नहीं पहुंचेगा तो वो उन योजनाओं को, उन कार्यक्रम को, जो अच्छे काम है उसको जनता तक, दूसरों को प्रेरणा नहीं दे सकते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर एक देश का नेता, जैसा मैंने कहा, प्रधानमंत्री को जनता से चुनकर आता है, लोकतंत्र है हमारा, तो उसको जनता के हर हिस्से में कहाँ क्या चल रहा है उसको जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारियाँ वो लेते हैं, उसके आधार पर वो देखते हैं कि मुझे अब संदेश क्या देना है, जनता को क्या सिखाना है। इसीलिए स्वच्छ भारत अभियान आया, इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान देश में लागू हुआ और बहुत अच्छा वो अभियान का प्रतिसाद मिल रहा है। इसीलिए मिलेट्स पर वो गए, इसीलिए वो अमृत सरोवर पर गए। जब प्रधानमंत्री ने कहा अमृत सरोवर बनाइए, पानी की समस्या है, क्योंकि ये सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर होगा, जल बहुत बड़ी समस्या है दुनिया की। तो हमारे पास इतना अथाह जल होता है, वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है, इसको कैसे संरक्षित किया जाए। और ये अकेला सरकार की बस का काम नहीं है, कोई भी यदि बदलाव करना है जनता को उसमें भागीदारी करनी पड़ेगी। तो जनता को भागीदारी के लिए मोटिवेट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम, यदि हम कहें कि प्रधानमंत्री का ये रेडियो कार्यक्रम है मन की बात, वो एक बार लोगों के उदाहरण के साथ, लोगों के अनुभव के साथ बात को रखते हैं, जनता उस पर अपने आप अमल करना शुरू कर देती है। आप याद कीजिए कि जब एक दौर था देश में, जब 2 बच्चों की बात चली तो सरकार ने फोर्सफुली जो स्टेरिलाइजेशन काम शुरू किया, बड़ा विरोध हुआ था जी। फिर उसके बाद एक दौर आया कि वो नारे लिखे गए, लोगों को प्रेरित किया गया और धीरे धीरे जनता ने उसको अपना लिया। तो ये जो जनता के अपनाने की जो प्रक्रिया है कि आप उनके दिमाग में तक बात पहुंचाइए, उदाहरण सामने रखिए कि ऐसा हो, वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जनता उसको अपनाएगी और बिल्कुल यही तरीका प्रधानमंत्री अपना रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर चूंकि जनता के बीच से आए हैं, लंबे समय तक उनके पास अनुभव है, जनता के बीच में काम करने का, विभिन्न पदों पर रहे हैं, तो उनको वो चीज़ों को समझते हैं कि जनता से काम कैसे कराया जाए। और अब ये देखिए मन की बात में क्या हो रहा है, मन की बात में कोई राजनीतिक संदेश नहीं है, मन की बात किसी पार्टी को जिताने का संदेश नहीं है, मन की बात देश को विकास की दिशा देने की है। मन की बात ये है कि भारत को विश्व गुरु बनाने की। मन की बात यह है कि यदि इसरो कोई अच्छा काम करता है तो वो मन की बात में आता है। नए बच्चों को प्रेरणा देते हैं कि आप साइंटिस्ट बनिए, इससे अच्छा काम कीजिए। तो यदि कोई एक हमारे सीधी का ही एक उदाहरण है कि एक स्कूल की टीचर है जो स्कूटी पे अपनी लाइब्रेरी लेकर घूमती है, वो मन की बात में उसका जिक्र आ जाता है। ग्वालियर की एक 90 साल की महिला है जो स्टेशन पे लोगों को पानी पिलाती है 90 साल की उम्र में, वो मन की बात में आ जाता है कि लोगों को ये ज़रूरत जो है आम आदमी की,
उसके बारे में लोगों को प्रेरित करना। अंगदान एक बहुत बड़ा विषय प्रधानमंत्री ने पिछली बार लिया, जो बहुत ज़रूरी है देश के लिए। बिल्कुल। तो इस तरीके के काम वो लेते हैं, जनता के फीडबैक से लेते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर ये बड़ा अभियान है, और जो जनता के जरिए, चूंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, तो जनता अपनी बात उनके मुंह से सुनती है, प्रेरणा पाती है। इसीलिए मन की बात इतना सफल कार्यक्रम साबित हो रहा है। बिल्कुल। और ये बात वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से प्रधानमंत्री जो सामाजिक संदेश देते हैं वो एक तरह से ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है। जैसे कि आपने भी उदाहरण दिए, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान का हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, कोविड टीकाकरण हो, हर घर तिरंगा हो, किस तरह से पूरा देश एकजुट हुआ और इस अभियान में वो शामिल हो गया। अमृत सरोवर का भी आपने जिक्र किया। प्रकाश जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि कितना मुश्किल होता है कि आप बिना नागा किए 8-9 साल तक एक कार्यक्रम चलाएं, और ये आगे भी जारी रहेगा, ऐसी ही उम्मीद भी हम रखते हैं। एक बार मुझे याद है 26 जनवरी को ये कार्यक्रम होना था, वो उस महीने का आखिरी रविवार था और मन की बात होना था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं 26 जनवरी एक ऐसा दिन जब सुबह जिस वक्त मन की बात आता है उस वक्त हम देखते हैं किस तरह से परेड हो रही है, झांकियाँ निकल रही है, और हमें लगा कि इस बार तो मन की बात नहीं होगा, अब डेट तो चेंज नहीं होगा, लेकिन वो हुआ, उसी दिन हुआ, शाम को हुआ, समय बदला। तो बड़ी उम्मीद से लोग अभी भी सुनते हैं इस कार्यक्रम को इतने एक लंबे वक्त के बाद भी। और उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है, जैसा प्रभु जी ने भी कहा, कि अलग अलग विषयों पर अलग अलग लोगों के उदाहरणों के साथ प्रधानमंत्री जनता तक पहुंच रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे समाज में बहुत छोटे छोटे स्तर पर लोग अलग अलग तरह से काम करते हैं जो बड़े प्रेरणास्पद होते हैं, लेकिन उनको कोई प्रचार नहीं मिलता। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसे हर काम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। कि आप किसी भी एक छोटे से स्तर के व्यक्ति को जो अपने एक छोटे सीमित दायरे में काम कर रहा है, उसको पूरी देश में हाईलाइट करना, पूरे दुनिया में बताना और उसको एक प्रेरणास्पद तरीके से प्रस्तुत करना। तो मतलब मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री, और ऐसा वो आपने मन की हर जो कार्यक्रम होता है उसमें ऐसे कम से कम 4-6 लोगों के बारे में वो बताते हैं, और लोगों के पत्र का जिक्र करते हैं, लोगों के मेल का जिक्र करते हैं, लोग उनसे संवाद करते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं। अब जो मिलेट्स वाली जो महिला जो अलग अलग तरह के बीज, निश्चित तौर पे किसी ने प्रधानमंत्री तक वो बात पहुंचाई होगी, क्योंकि वो महिला शायद मुझे नहीं लगता कि इतनी पढ़ी लिखी होगी या खुद अपनी बात पहुंचा, लेकिन किसी ने पहुंचाई, और वो प्रधानमंत्री ने उस चीज़ को नोटिस किया कि इसका कितना बड़ा योगदान मिलेट्स में है। जो मिलेट्स ईयर तो ये खैर घोषित हुआ है, लेकिन हमारे देश में तो मोटे अनाज का काफ़ी वो है, और उसके पास में उन बीजों का संग्रहण है जो मतलब अब आजकल मार्केट में सब अलग अलग तरह के बीज आने लग गए, और उसमें अगर वो महिला ऐसा कर रही है तो एक बहुत मतलब लोगों के लिए प्रेरणास्पद स्टोरी है वो। तो मुझे लगता है वो ऐसी बहुत छोटी छोटी, किसी गांव का सरपंच कुछ कर रहा है, गांव में कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो जो अलग अलग चीज़ें ला के प्रधानमंत्री देश की जनता के सामने रख रहे हैं, मुझे लगता है कि इतना तो व्यवस्थित तरीके से हमारा मीडिया भी कभी नहीं कर पाया, जो बहुत इतनी छोटी स्टोरी को निकाल के ले आता है। लेकिन प्रधानमंत्री के जरिए वो कहानी जनता के बीच में आ जाती है, वो फिर अखबार में भी छप जाती है, और फिर लोगों का ध्यान जाता है कि हम उसके बारे में पता करें कि वो क्या कर रहा है। तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर अगर ऐसा कर रहे हैं तो एक अद्भुत काम है, और जिस तरह की उनकी दिनचर्या है, जिस तरह का उनका काम करने का तौर तरीका हमने इन 10 सालों में महसूस किया है, तो मुझे लगता है कि जो पाबंदी, जो समय का मैनेजमेंट प्रधानमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी जी के पास है, मुझे लगता है सभी प्रधानमंत्री मेहनत करते रहे होंगे, सभी प्रधानमंत्री एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार काम करते होंगे, लेकिन इतनी प्रतिबद्धता के साथ जनता से जुड़ने का जो काम वो किया, मैंने तो पहली बार देखा है प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई उनका सानी है जनता से संवाद स्थापित करने में, खास तौर पर। प्रभु जी, अगर अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर बात करें, मन की बात से खास तौर पर किस तरह की एक पर्सनालिटी उनकी निकल कर आती है, इसलिए भी क्योंकि ऐसे हम देखें जब भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात होती है तो एक विजनरी व्यक्ति की बात होती है, वो जिसके पास एक दृष्टि है, दृष्टिकोण है, वो जिसके पास एक उद्देश्य है और उद्देश्य को पूर्ण करने की क्षमता है, वो जो अपने आप में बहुत मजबूत है, शक्तिशाली है, और सिर्फ खुद ही ऐसा नहीं है, वो पूरे समाज को, अपने देश को भी उसी तरह से बनाने
अपनाने की, देखने की कोशिश करता है। मन की बात में जब हम उन्हें सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चों से बात करते हुए सुनते हैं, खिलौने को लेकर भी उन्होंने एक अभियान मन की बात से ही शुरू किया और अब तो हम एक तरह से मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तीसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर खिलौने के होने वाले हैं और खिलौने का मार्केट अब काफ़ी बड़ा हो गया है इंडिया के लिए। तो ऐसे में उनके व्यक्तित्व के कौन से पहलू, वो बड़े ही विनम्र, बड़े ही दयालु और बड़े ही एक अभिभावक के रूप में वो उभर कर आते हैं। तो उनकी पर्सनालिटी किस तरह से लोगों को दिख रही है मन की बात के जरिए? देखिए, एक प्रशासक के तौर पर देखें तो नरेंद्र मोदी एक सख्त प्रशासक नजर आते हैं जी, प्रधानमंत्री की हैसियत से वो जैसा काम कर रहे हैं। वैश्विक परिदृश्य पे देखें तो लंबे अंतराल के बाद भारत का कोई एक ऐसा नेता है, एक हमारा प्रधानमंत्री जिसको पूरी दुनिया सम्मान दे रही है, उसकी बात को मान रही है। ये एक उनका पहलू है। और तीसरा उनका जो पहलू है, जो एक अभिभावक की भूमिका में, जैसा आपने कहा, लोगों को, बच्चों को पिता तुल्य लगते हैं, किसी को दादा जैसे लगते हैं, लोगों, परिवार के बड़े बुजुर्गों को अपने परिवार का अंग लगते हैं, महिलाओं के लिए भी वही उनका भाव एक नज़र आता है। क्यों? क्योंकि वो समाज के हर तबके की कमजोरियों को जानते हैं, कहाँ पर क्या तकलीफ है, कहाँ पर क्या अच्छा है। एक इसमें जिस तरीके से महात्मा गांधी जब भारत आए थे साउथ अफ्रीका से लौटकर, तो जब उनको कहा गया कि आप आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व कीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले भारत को समझना चाहूँगा, उसके बाद फिर मैं इसको नेतृत्व करने के लिए राजी होऊंगा। तो उनने पूरा भारत घूमा, देखा, समझा, उसके बाद गांधी जी ने जो काम किया, तो आज पूरी दुनिया गांधी जी को याद करती है। नरेंद्र मोदी जी के साथ भी लगभग यही बात है कि वो जो राजनीति में आने के पहले लगभग पूरा भारत वो घूम चुके थे। हर वर्ग के बीच में वो जाकर उनने देखा है समाज के हर वर्ग में क्या बुराइयां हैं, क्या कुरीतियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, कहाँ क्या ज़रूरत दिख रही है और कहाँ और सुधार किया जा सकता है या कहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। इन सारी चीज़ों से वो कहीं ना कहीं वाकिफ़ हैं और लगातार वो अपडेट भी लेते रहते हैं। यदि आज की परिस्थिति में हम मन की बात से ये झलकता है कि वो लगातार अवेयरनेस उनकी इस बारे में रहती है, तो इसलिए उनका वो भाव सामने नज़र आता है। यदि कोविड की बात कर रही थी आप, कोविड का जो दौर था, जब पूरी दुनिया कोरोना को लेके परेशान थी, यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत ने 2 टीके, अपने खुद के टीके बनाए, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ताली थाली बजाइए। एक तरीके से ये कहें कि हमको लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि उससे कोरोना भग जाएगा, ये लगता होगा कुछ लोगों का, लेकिन प्रधानमंत्री ने उससे देश की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की कि कोरोना को लेकर यदि हम कोई कदम उठाते हैं तो क्या देश की जनता मेरे साथ खड़ी होगी जी। उसके बाद लॉकडाउन आया, उस लॉकडाउन में देश की जनता उनके साथ थी। उसके बाद टीका जब बनकर आया तो नया टीका था, लोगों में तरह तरह की उसको लेकर भ्रांतियाँ थीं, डर था लोगों के मन में। उस डर को दूर करने का काम प्रधानमंत्री ने मन की बात के जरिए किया और लोगों को सिखाया कि कोविड का मुकाबला कैसे करना है। और ये देखिए कि भारत वो देश है जहाँ इतना व्यापक तौर पर कोविड फैलने के बाद भी हमने सफलतापूर्वक इसका मुकाबला किया। तो ये एक अभिभावक की जो भूमिका होती है, देश के घर के अभिभावक की भूमिका, वो देश के अभिभावक की भूमिका निभा रहे हैं। हमको सही दिशा चलने का मार्ग वो सुझाते हैं। कहीं गलत यदि कोई हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश प्रशासक के तौर पे करते हैं, लेकिन मन की बात के प्लेटफॉर्म के जरिए वो लगातार उनके जो नए नए रूप उभर कर सामने आ रहे हैं। तो शायद यही वो प्रधानमंत्री का जो अनुभव है, जो उनका तरीका है, इसीलिए यदि 100वां एपिसोड इसका होने जा रहा है। लोग लगातार इतने साल से उसको सुन रहे हैं। नहीं तो यहाँ तो एक फिल्म जो है सुपरहिट होती है, वो उतर जाती है, लोग देखने दोबारा नहीं जाते। राजनीति में भी यही है, बहुत सारे नेता आए, चमके परिदृश्य पर, लेकिन उसके बाद दोबारा जनता ने उनकी तरफ रुख नहीं किया। तो यदि उनके लगातार मन की बात से लोग जुड़ रहे हैं और हर बार नए नए लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, तो ये बच्चे भी आ रहे हैं, नई पीढ़ी भी लगातार उसमें शामिल हो रही है, बुजुर्ग भी उसमें शामिल हैं, और उसको लगातार जिस तरीके से अभी भटनागर जी भी कह रहे थे, स्वच्छता संदेश की बात हुई कि मन की बात में आया तो सबने अपनाया। आज कोई कचरा फेंकते हुए दिखाई नहीं देता है, बच्चा भी टोक देता है। ये भारत में नहीं होता था पहले, ये होने लगा है। तो स्वाभाविक तौर पर यह है कि प्रधानमंत्री एक सही तरीके से कदम उठा रहे हैं, सही तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और लोगों को उससे लगातार साक्षात्कार उनका हो रहा है, उनको जुड़ाव उससे महसूस कर रहे हैं। जी प्रकाश जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आकाशवाणी पर मन की बात, आकाशवाणी पर मन की बात जब पहला एपिसोड आया और लोगों को पता चला कि आकाशवाणी पर अब मन की बात आएगा जिसमें प्रधानमंत्री लोगों से संवाद करेंगे, आकाशवाणी हाईलाइटेड हुआ। आकाशवाणी आज भी एक क्रेडिबिलिटी रखता है कि वहाँ से कोई बात कही गई है तो वो विश्वसनीय है, वहाँ से अगर कोई बात कही गई है तो वो सबसे ज़्यादा रीच करेगी, सबसे ज़्यादा पहुँच रखती है क्योंकि आकाशवाणी। और जब हम मन की बात करते हैं तो 262 केंद्रों, 375 से ज़्यादा निजी और सामुदायिक केंद्रों के साथ आकाशवाणी दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है।
वहाँ से मन की बात को प्रसारित करना, ये कितना प्रभावशाली और कितना सफल रहा? देखिए, मुझे लगता है कि संचार के साधनों में भारत के अंदर आकाशवाणी का आ, शुरू से योगदान रहा है। जी। और मुझे लगता है कि अब जब संचार के बहुत सारे साधन हो गए, हमारे पास इंटरनेट आ गया है, एफएम रेडियो आ गया है, तरह तरह की चीज़ें आ गई है, लेकिन जो विश्वसनीयता आकाशवाणी की है, वो चूँकि एक सरकार, स्वायत्त संस्था के तौर पे तो है, लेकिन सरकार से जुड़ा हुआ भी है, तो हम ये मान सकते हैं कि उसकी विश्वसनीयता खास करके कि लोग उसके ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हैं। तो और दूसरी बात ये कि बहुत एक आसान पहुंच जो है वो बहुत पहले से धीरे धीरे विस्तार पाते हुए आज मतलब जितने भी आकाशवाणी के जितने केंद्र हो गए, मुझे लगता है कि आज के 10-15 साल पहले उतने केंद्र नहीं थे, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। फिर लगातार लोगों के बीच में ग्रामीण क्षेत्रों में, तो मुझे लगता है कि अभी भी आकाशवाणी और दूरदर्शन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो माने जाते हैं। जब हम 24 घंटे समाचार की दुनिया में रह रहे हैं, डिजिटल माध्यम से एक तरह से नई क्रांति हो गई, उसके बीच भी अगर आकाशवाणी, और दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री ने उस मंच से खुद को जोड़ लिया। तो प्रधानमंत्री जैसे लीडर ने, जिसका मतलब कह सकते हैं कि हम एक बहुत लंबे समय बाद हम एक मॉस लीडर देख रहे हैं हिंदुस्तान में, और उन्होंने अपने आप को आकाशवाणी से जोड़ के आकाशवाणी को फिर से एक नई पहचान, मतलब जिसकी एक व्यापक पहचान थी, उसको एक सम्मान के साथ में एक नई पहचान इतने बड़े माध्यमों में, जब हम बहुत तरह तरह के संचार माध्यमों के दौर से गुजर रहे हैं, उसमें आकाशवाणी को कहना चाहिए कि वापस से एक प्रतिष्ठा दिलाई है। तो हम कह सकते हैं कि मन की बात का कार्यक्रम इसका एक बहुत बड़ा माध्यम बना। 12 नवंबर 1947 में महात्मा गांधी पहली बार आकाशवाणी के स्टूडियो पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस जगह में मैं एक अद्भुत शक्ति देखता हूं। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस शक्ति को पहचाना और उसी का परिणाम है, ये सुखद परिणाम है कि मन की बात अब अपनी 100वीं कड़ी पूरी करने जा रहा है और ये सफ़र आगे भी इसी तरह जारी रहेगा, यही हम उम्मीद करते हैं। प्रभु जी, समय क्योंकि कार्यक्रम का अब समाप्ति की ओर है, चलते चलते कुछ खास कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, जैसा अभी भटनागर जी आकाशवाणी के बारे में कह रहे थे, आकाशवाणी वो प्लेटफॉर्म है जिससे गरीब आदमी भी आसानी से सहज तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके कोई व्यावसायिक हित नहीं है, तो इसमें खबरों का या सूचनाओं का मैनिपुलेशन कम से कम होता है, और ओपन प्लेटफॉर्म है आकाशवाणी और दूरदर्शन। तो गांव का आदमी भी अपने घर पर लगाकर इसको देख सकता है, राह चलते आदमी रेडियो पर सुन सकता है। रेडियो भी तरह तरह के इस्तेमाल हो सकते हैं, अब तो मोबाइल पे भी रेडियो सुना जा सकता है। और इसकी जो एक विशिष्टता है अपनी, वो अभी तक कायम है, गौरवशाली इसकी परंपरा कायम है। तो स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री ने इस प्लेटफॉर्म को चुना है, तो इसकी वो ऊंचाइयां बरकरार और आगे बढ़ती रहें, यही उम्मीद शायद इसके की जा सकती है आकाशवाणी से। और मन की बात तो अपनी जगह है, यदि देश को विकास की दिशा देने की तरफ चलना है, देश में जो अच्छा काम हो रहा है, यदि उसी तरीके के प्रेरणास्पद कार्यक्रम और आकाशवाणी से आते रहें, तो शायद बेहतर ये तरीका होगा अपनी बात को या देश के प्रति अपने योगदान को देने का। प्रकाश जी, चलते चलते आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आकाशवाणी हमेशा समसामयिक विषयों पे खास करके जनता से जुड़े, चाहे वो किसान हो चाहे युवा हो, कार्यक्रम प्रसारित करता रहा है। तो मुझे लगता है कि आकाशवाणी को जो एक नई प्रतिष्ठा वापस से मिली है, चूँकि अब बहुत तरह तरह के हो गए हैं, लेकिन रेडियो स्टेशन भी कई सारे आ गए, प्राइवेट आ गए, लेकिन जो पहुंच आकाशवाणी की है उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है रेडियो, जिसका के इस्तेमाल आज भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इस चीज़ को मन की बात ने और आकाशवाणी ने दोनों ने साबित किया है। बहुत बढ़िया। वो कहते भी है ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। तो प्रधानमंत्री ने जो एक सफ़र शुरू किया, वो कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं और मन की बात अब जन जन की बात बन गई है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु पटेरिया जी, आपका भी, प्रकाश भटनागर जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आज सुर्खियों में इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।